बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जस्टिस काज़ी फائज केस के हवाले से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई। 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत में नए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जाए साहब आज अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो इस केस की पैरवी नहीं कर सकते, वफाक का नुमाइंदा होने के बावजूद पैरवी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मफादात का टकराव है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लिहाजा उनकी जगह एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर हुसैन साहब जो है वो इस केस की पैरवी करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि क्योंकि आमिर हुसैन साहब जो हैं वो पहले दिन से इस केस के साथ हैं, तो लिहाजा इस केस के बारे में ज़्यादा उनको मालूमात हैं, वो इसके मालूमात हैं, उनको मावन वकील करने की भी उनको हिदायत की गई हैं। तो बहरहाल यही गुमान किया जा रहा था कि शायद जो नए अटॉर्नी जनरल हैं वो इस केस की पैरवी नहीं करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि पिछले दिनों इसी केस के हवाले से इनके रिमार्क्स हैं, इनके जो बयानात हैं वो सामने आ चुके हैं। तो बहरहाल अगर जाए साहब ने इस केस की पैरवी नहीं करनी थी तो फिर उनको यहाँ पर क्यों अटॉर्नी जनरल लगाया गया? अगर उन्होंने इस केस की पैरवी नहीं करनी थी तो फिर किसी और को अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं लगाया गया? इनको लगवाने में किसका हाथ है, क्यों लगाया गया, इसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, ये तो आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन आज की समाअत में उनने 3 हफ़्तों का उन्हें अदालत से वक्त मांगा था और उन्होंने कहा कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। अदालत ने उनको 3 हफ़्तों का वक्त भी दिया, 20 मार्च तक उनको वक्त दिया गया है। और इस पर उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जो 3 हफ़्तोों का वक्त मांगा जा रहा है इसमें एक तो केस की तैयारी है, दूसरा उन्हें मुल्क से बाहर एक दौरा भी करना है। बैरून मुल्क जो दौरा होगा ये ज़ाती नोयत का नहीं होगा, ये निजी दौरा नहीं होगा, बल्कि ये दौरा जो है वो मुल्क की मफाद में किया जा रहा है। एक तो इस केस का आज की समाअत का एक पहलू ये था। दूसरा पहलू जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि आज जाए साहब ने अदालत के रूबरू आज ये वाज़ेह किया और उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी जो है वो मुकद्दम है और इसके ऊपर अगर गुमान होता है तो आप मुझे यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो इससे वाज़ेह हो गया कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर अगर बात आएगी, कोई अगर वहाँ पर रिमार्क्स अगर आते हैं, अगर हुकूमत की तरफ से अगर कोई प्रेशर अगर आता है तो फिर शायद अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत के साथ ना खड़े हों बल्कि वो अदलिया के साथ खड़े हों। तो ये भी आने वाले दिनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सामने आती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद जस्टिस साहब ने पिछली समाअत के हवाले से आज उन्हें उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो कुछ पिछली समाअत में हुआ था हम इसे कबूल नहीं कर सकते थे और समाअत का जो नतीजा है वो भी सबके सामने आ गया है। और समाअत के दौरान साहब ने कुरान पाक की 2 सूरतों सूरतुल हुजरात और आल इमरान के बारे में आज उन्होंने इसका तज़किरा किया और उन्होंने वहाँ पर उसका मफ़हूम बयान किया। उन्होंने कहा कि सूरत में है कि गुमान न करो, ये गुनाह है, और ये भी है कि जासूसी न करो, ये भी गुनाह है। तो इससे आप उनके इस रिमार्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो निशानदेही उन्हें की है। आपको याद होगा कि पिछली समाअत के ऊपर काज़ी फائز साहब ने उनके जो वकील ने कहा था कि उनके जो काज़ी साहब की जो उनकी फैमिली है उनकी जासूसी की गई, उस हवाले से ये मामला भी सामने आया था। तो बहरहाल ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आज की समाअत के दौरान। उसके साथ साथ आज साहब ने एक चीज़ वाज़ेह की, क्योंकि आपको इस बारे में बाखूबी इल्म है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे टीवी चैनल्स, ऐसे अखबारात हैं जो कोर्ट के अंदर जो मामलात होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो समाअत होती है, उसको मैनिपुलेट करके उसको पेश करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और बाज़ का उसका जो कंटेस्ट होता है उसको भी बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में पेश करते हैं जिसका मफ़हूम कुछ और बन जाता है। तो इनके हवाले से भी जो उनका रवैया था अदालत में, जो समाअत के दौरान जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, उसके हवाले से खबरें लगाई गई थी कि उनका शायद गुस्से का इज़हार कर रहे थे साहब पिछली समाअत में। तो उन्होंने आज वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो खबरें अखबार में देखकर बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसी खबरों को देख के। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, बस मेरी आवाज़ ऊँची थी जिसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया और बड़ी हेडलाइंस में उनको दिखाया गया। तो बहरहाल मीडिया के हवाले से भी उन्हें अपना आज जो वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उस हवाले से जो खबरें लगाई जा रही हैं उस हवाले से भी उन्हें अपना आज अपने जो मौक़िफ़ था उसको क्लियर किया।
उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसने भी आज फ़िरौन नसीम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी, दरख्वास्त थी, उसका मामला भी वहाँ पर सामने आया, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि फ़िलहाल जो है ये मामला इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। आज पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नायब सदर हैं आबिद साकी साहब, वो आज वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है फ़िरौन नसीम साहब के हवाले से, ये मामला उनका ज़ाती मामला बिल्कुल भी नहीं है, तो लिहाजा इसको ना ज़ाती मामला है और ना ज़ाती मफाद में है ये, तो लिहाजा इस केस इसकी भी जल्द अज जल्द समाअत होनी चाहिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने फ़िरौन नसीम साहब का लाइसेंस मुअत्तल करने और उनको वजारत कानून के ओहदे से उनको इस्तीफ़ा देने के हवाले से उनको एक नोटिस जारी कर रखा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन अगर फ़िरौन नसीम साहब, जो कि उन्हें आज समाअत के दौरान उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया था कि वो भी केस की पैरवी करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर उनको इनकार हो गया, क्योंकि फ़िरौन नसीम साहब उस वक्त तक इस केस की पैरवी नहीं कर सकते वज़ीर कानून होते हुए, जब तक वो वज़ीर कानून हैं। हाँ, अगर वो वज़ीर कानून के ओहदे से अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो फिर शायद उनको इस केस की पैरवी करने का मौका मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो इस केस की पैरवी नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर लेके चले तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ केस के हवाले से फ़िरौन नसीम साहब क्यों बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है ना वो दलाइल दें, वो इस केस की पैरवी करें, इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब ने 12 मई 2007 को जो कराची में वाक़या हुआ था, MQM के लोगों ने जब वहाँ पर गिराव किया था, वहाँ पर लोगों का सरेआम कत्लेआम किया था, तो उस वक्त जो कमीशन बना था उसमें वहाँ पर वकील काज़ी फ़ाइज़ साहब ने वहाँ पर जो है ना इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया था, और उसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा था उस रिपोर्ट में कि MQM के जो लोग थे वो इस 12 मई के साने में वो लोग मुलव्वस थे, उन लोगों ने वहाँ पर कत्ल गारत की। तो शायद फ़िरौन नसीम साहब और जो आपके काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, इनके दरमियान ये भी एक चीज़ जो है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि शायद ज़ाती इंटरेस्ट भी है फ़िरौन नसीम साहब का इस केस के हवाले से। बहरहाल केस अदालत में है, अब 30 मार्च तक ये मामला आगे बढ़ चुका है, मार्च के महीने तक मामला आगे बढ़ चुका है। इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आने वाले वक्त बताएगा।